सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। समर्पित कर दीजिएगा भगवान के आगे। पुनः हाथ में लीजिएगा अक्षत पुष्प, भगवान का ध्यान कीजिएगा। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मेस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हस्ते क्षमाला हृदि कृष्ण तत्वं जिह्वाग्रभागे वर कृष्ण मंत्रं यन्मस्तके केशवपाद तीर्थं शिवं महाभागवतं नमामि। शिवं महाभागवतं नमामि। शपर्कराय श्री भगवते शिव महापुराणाय नमः। ध्यान समर्पयामि। ध्यानार्थे आसनार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। चढ़ा दीजिए भगवान पे। पाद्यादिविश्यम पूज्य पाद्योपाद्यम हस्त्योरगम खी आचमनीयम सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि गंधानुलेपनम। ओम त्वां गंधर्वा अघनस्वाम इंद्रस्वाम बृहस्पति हि त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यत। गंधाक्षत पुष्पाणि पुष्पमालां समर्पयामि। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। पुष्पमालां समर्पयामि। इदं नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्योपरि पुष्पं प्रक्षिप्य आचमनीयं जलं निवेदयामि। ऋतुफलानि हीरालभुङ्गादिकं समर्पयामि। सदक्षिणां इमां सपर्यां समर्पयामि। शेषोपचारार्थे नमस्करोमि। अशितगिरिशमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरवरशाखा लेखिनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानाम् ईशपारं न याति। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनैनजं वा मानसं वापराधं विहितं वहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। अनेन कृतार्चनेन श्री ग्रंथाधिष्ठात्र देव प्रियतां नमो। अध सद्गुरुदेवस्य पूजनम्। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतः सोरचोभ्येन आवह शबुज्ञा उपमा अस्य विष्ठाः शतस्य योनिमशतस्य विवाह। मानन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नेतमहं नमामि। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। सरोजारार्थी नमस्करोमि। पूजनांग आरार्तिक्यम सरोजारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम रत्नेश्वरी नमः। ज्वालामालिन्यै नमः। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन वृषभान साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोए स्वामी दस भुज अति सोए। तीनों रूप निरखता प्रभु बन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी चंदन मृगमद सोहे बोले सुगतारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे सनिता
गणाधिक ब्रह्माधिक प्रेताधिक संगे ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल छत्र त्रिशूल धरता जग करता संहरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य तीनों ही एका ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि आरार्तिक्यम समर्पयामि जलेन श्रीद्रीकरणम। ओम मम देवः शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतिः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। मंत्र पुष्पांजलि। ओम जजनेन यज्ञमे जंत देवास्तानि धर्म्याणि विधुमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो भयं वैश्रवणाय कुर्महे शमे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम स्वाराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठ्यम राज्यम महाराज्यमाधिपत्यमयंत समंत पर्यायैर स्यात् सार्वभौमः सार्वायुष्यान्तार्धात् पराधात् पृथिवी समुद्र पर्यन्ताया एकराडिति तदप्येष श्लोको भिगीतुः मरुता पर्वेष्टारो मरुतस्यावशन गृहे आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदैति। ओम विश्वतचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पासंबाभियान्तमदिशं पतत्रिद्यावा भूमि जनयन् देवेकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम महाशक्ति च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। शेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जै पुण्डागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय मंडप देवता मंडल देवता ग्राम देवता स्थान देवता क्षेत्र देवता कुल देवता सहिताय सपरकराय शिव शिव महापुराणाय एष मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। बोले शांब सदाशिव भगवान की, श्री शिव महापुराण की, श्री महाकालेश्वर भगवान की, श्री ओंकारेश्वर भगवान की, श्री ममलेश्वर भगवान की, श्री स्वामी जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए कथा पांडाल में उपस्थित समस्त कथा प्रेमी अपने अपने आसन को अलंकृत करते हुए भगवान की परम मंगलमयी कथा का रसास्वादन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त परम पूज्य डॉक्टर स्वामी श्री देवकी नंदन जी महाराज श्री के मुख से श्रवण कर अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री राधे, श्री राधे। हरिओम। विशेष सूचना, समय का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। लगभग 9:30 बजे तक कथा परम पूज्य स्वामी जी महाराज के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे। आज की कथा बड़ी ही सुंदर है। जो 6 दिन में कोई नहीं सुन पाए वो आज आपको पूर्ण कथा सुनाई जाएगी। शिवलिंगों का वर्णन आज आपको सुनाया जाएगा 9:30 बजे तक। फिर हमारे अनिल भैया अपने विचार आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। आरती, पुष्पांजलि और 10 बजे ये सब होकर के हम शिव महापुराण को परम पूज्य स्वामी जी महाराज के जो निवास स्थान है
वहां विदा करने के लिए चलेंगे 110 नंबर कमरे में। और ठीक 10 बजे आप लोग तुरंत हाथ पैर धोएंगे। मुख्य यजमान बैठी जाएंगे हवन पर। जिनकी पहले गाड़ियां हैं या पहले कोई की फ्लाइट है, सबसे पहले वो बैठ जाएं हवन में। और फिर उसके बाद क्रमशः क्रमशः बैठ करके और ठीक आप लोग फिर उसके बाद में लंच करेंगे। गाड़ियां टेम्पो ट्रेवल की खड़ी रहेंगी। 1:30-2 बजे के बीच में आपको यहां से राधे राधे प्रस्थान करना है। हर हर महादेव। गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओं नमः शिवाय। 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 हरि ओं नमः हरि ओं नमः शिवाय। हरि ओं नमः शिवाय। बोलो हरि ओं नमः शिवाय। 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 शिव महापुराण की जय। जय जय शंभु हर हर महादेव। आइए हम आप सभी उसी स्थान पर चलते हैं जिस स्थान पर श्री शिव महापुराण की कथामृत का पान ऋषि आदि कर रहे हैं, आप सभी भक्त कर रहे हैं। कल आप लोगों ने श्रवण किया था
श्री हनुमंत लाल जी के चरित्र की कथा का। कोई भी पुराण हो उसमें सभी देवता हैं तो वही, जिन्होंने जो कुछ किया उसका सबका, क्योंकि पुराण का महत्व तभी ही है कब, जब जो भी भगवान के अवतार हुए हैं उन सभी अवतारों की कथा उसमें उसका वर्णन किया जाता है। बोलो जय शिव। तो आगे कथा आती है, एक उपमन्यु पर अनुग्रह करने के लिए भगवान शिव ने सुरेश्वरा अवतार धारण किया था। इसके बाद में भगवान शिव ने एक रूप धारण किया। एक बार भगवान शंकर पार्वती जी के मोह भाव को, मनोभाव को समझने के लिए भगवान शंकर ने क्या किया, पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। पार्वती जी शिव जी की आराधना कर रही थी। आराधना जब कर रही तो ब्राह्मण आया, अरे क्या कर रही हो? पार्वती जी ने कहा दिखाई नहीं दे रहा है, शिव आराधन कर रही हूं। तो महाराज बोले शिव? कौन शिव? क्या करोगी? अरे जिस तरह से वहां पर दक्ष के यहां पर जब गए तो बोले अरे ये कैसा है शंकर, नंगा धड़ंगा वो लपेट के रहता है, भस्मी लगाता है, यानी कि बुराई करने लगी। अब यद्यपि धर्म पत्नी के सामने, किसी भी धर्म पत्नी के सामने अगर उसके पति की बुराई की जाए, क्यों जी बुरा लगेगा कि नहीं? नहीं, पुरुष काय को कह रहे हैं तो देवियों को कहना चाहिए ना। आप पहले से पहले कि हाँ जी, बुरा लगना चाहिए। धर्म पत्नियों को तो बुरा लगना चाहिए, परंतु आजकल बड़ी समस्या क्या हो गई, आजकल पाइप हो गई, वाइफ हो गई धर्म पत्नी, कम वाइफ। अब वाइफ को तो वही बेड टी वही चाहिए। नहीं नहीं नहीं, देवियों आप लोग सब बहुत अच्छे लोग हो, संस्कारी हैं आप लोग सभी धर्म का पालन करने वाली हो, इसलिए आप सभी धर्म पत्नी हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो उसमें भी अगर पार्वती जैसी, तो पार्वती के सामने अगर शंकर भगवान की कोई निंदा स्तुति करे तो महाराज बस फिर क्या कहना था। अरे महाराज निंदा करने पर ब्रह्मचारी को खूब फटकार लगाई, तुम लोग ढोंगी हो, पाखंडी हो, भेष को धारण करके सबको ठगते हो। यानी कि उनका क्रोध बढ़ता ही चला गया। जब देखा कि उनको खूब फटकार लगी, अब शंकर भगवान मन ही मन प्रसन्न भी हो रहे हैं कि वास्तव में इसका समर्पण मेरे लिए किस तरह का। भगवान शंकर प्रकट हो गई और उन्होंने मां पार्वती को दर्शन दिया है। बोलो शंकर भगवान की। जब भगवान ब्रह्मचारी का रूप धारण करके अपनी पत्नी की परीक्षा ले रहे थे, तो अब पत्नी के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान ने आशीर्वाद दिया, देवी तुम पति की आराधना के लिए, पति की आराधना कर शंकर भगवान की आराधना कर रही हो, तो मैं तुम्हारा पति ही रहूंगा, पति बनूंगा। पार्वती जी को यह आशीर्वाद दिया। तो वही मैना के यहां पुत्री के रूप में जाकर के, हिमालय के यहां पर पुत्री के रूप में उनके साथ भगवान शंकर ने विवाह किया है। आगे वर्णन आता है 12 ज्योतिर्लिंग महात्म। तो 12 एतेषां चैव महात्म्यं
वक्तुं वर्षशतैरपि शक्यते न मुनिश्रेष्ठा स्थापि कथयामीव। सूत जी कहते कि हे शौनकादिक ऋषियों, शिव अवतारों की, भगवान शिव की लीलाओं का वर्णन 1000 वर्ष में भी नहीं किया जा सकता। ज्योतिर्लिंगों का महात्म का वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भी मैं संक्षेप में तुम्हें श्रवण कराता हूं। महाराज, सौराष्ट्रे सोमनाथस्य श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैनां महाकाल ओंकारे चामरेश्वरः। भगवान शंकर शिव सोमनाथ के रूप में विराजमान है। सर्व पाप मुच्यते, सभी पापों की मुक्ति उनके नाम जाप से हो जाती है। ये सौराष्ट्र में है, सोमनाथ जी सौराष्ट्र में है। इसके बाद में मल्लिकार्जुन श्रीशैलम में विराजमान है। जननी गर्भ संभूतम कष्टम, जननी के गर्भ में जाने का जो कष्ट होता है उस समय वह जीव ही समझ सकता है, बाकी दूसरा कोई नहीं समझ सकता। अच्छा, ये एक परमात्मा की प्रकृति की देन है। क्या? भूल जाना, भुला देना। जो कष्ट होता है गर्भ में, उस कष्ट का वर्णन नहीं किया जा सकता, परंतु इसीलिए यही माया है भगवान की कि भूमि गिरा भा ढाबर पानी। जैसे ही भूमि पर आकर के यह मनुष्य आता है, आकाश से बूंद गिरती है पानी की, उसमें कोई किसी प्रकार का दोष नहीं होता। जब पृथ्वी का यानी स्थान का स्पर्श होता है कि कैसे स्थान पर वह बूंद गिरी है, तो उसका गुण और दोष उसी समय से प्रारंभ हो जाता है। ऊपर से तो शुद्ध पवित्र है पानी, यहां आकर के दोष पैदा हुआ। इसी तरह से जीव जब आता है भूमि पर तो वह सब भूल जाता है और माया में लपट जाता है। इसके बाद में महाकालेश्वर उज्जैन में महाकाल भगवान दर्शन करने वालों को स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भगवान की। इसके बाद कल आप लोग ओंकारेश्वर, ओंकार में भगवान ओंकारेश्वर विराजमान है। मातृगर्भ में जो कष्ट होता है, इनके स्मरण मात्र से मातृगर्भ का कष्ट का अनुभव नहीं होता। इसके बाद भीम शंकर भगवान की ज्योतिर्लिंग डाकनी में महाराज 3 दीनहीन तथा दुखियों के विपत्तियों का इनके नाम जाप से दुख दूर होता है। इसके बाद में विश्वेश्वर गौतमी तट पर ये विराजमान हैं। महाराज, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है व्यक्ति जो इनका नाम जाप करता है। वैद्यनाथेश्वर चिता भूमि में सभी पापों से मुक्त हो जाता है व्यक्ति इनका भजन स्मरण करने से। इसके बाद में नागेश्वर दारुक वन में रहते हैं। तीनों लोकों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ति करने वाले मेरे शंकर भगवान हैं। इसके बाद रामेश्वरम सेतु बंधु में, जहां श्री राम ने जब लंका के ऊपर चढ़ाई की तो अपने कर कमलों के द्वारा अपने हाथों से इसका पूजन किया है, स्थापन किया है।
इसके बाद में धुवनेश्वर शिवालय में पूजन तथा दर्शन करने से महाराज सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इसके बाद भगवान शंकर अनेक स्थानों पर विराजमान हैं। जैसे काशी में स्थित लिंग वर्णन का यहां पर गंगा के किनारे भगवान शिव का, इसके बाद में गंडकी के तट पर बटुकेश्वर नाम से फल्गु के तट पर पूरेश्वर लिंग है, उत्तर नगर में सिद्धांतेश्वर और वृंदावन में गोपेश्वर। जो लोग वृंदावन गए हैं आप लोगों ने गोपेश्वर भगवान के दर्शन किए होंगे। गोपी बनकर के बैठ गए जिस समय भगवान शंकर प्रिया प्रीतम महारास रचा रहे थे, उस समय पर शंकर भगवान गए, गोपियों ने रोक लिया। भगवान के दर्शन तब हो सकते हैं रास के जब तुम गोपी बनोगे, पुरुष रूप में हो। तो भगवान शंकर गोपी बन गए, इसीलिए उनका नाम गोपीश्वर हो गया। बोलो गोपीश्वर भगवान की जय। प्रयाग में भगवान शंकर विराजमान है। इसके बाद में अयोध्यापुरी में नागेश्वर नामक प्रसिद्ध लिंग है। महाराज वहां पर सूर्यवंशी राजाओं को सुख देने के लिए यहां पर भगवान शिव विराजमान है। जगन्नाथपुरी में भगवान शिव विराजमान है। इसके बाद में जहां जहां पर भगवान पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर गोकर्ण नामक उत्तम तीर्थ में महाराज यहां पर भगवान शिव विराजमान है। इसके बाद में कथा आती है एक चांडाली के ऊपर। चांडाली के ऊपर भगवान शिव ने कृपा की है, क्योंकि कथाओं का वर्णन बहुत विस्तार है। मैंने आपको बतलाया था पहले दिन, एक महात्मा से चर्चा हुई यहां आने से पहले। बोले स्वामी जी क्या बताऊं, मैंने भी कहा कि चलो शिव महापुराण की कथा करनी थी 7 दिन में। उन्होंने कहा कि अच्छा करते करते, क्योंकि गांव का वैसा आयोजन था, बोले 10 दिन में कर लो। तो करते करते हुआ क्या, बड़ी मुश्किल से 10 दिन में भगवान की विवाह करा पाए। बोलो प्यार से जैसे। हमसे प्रश्न किया तब बोले नहीं नहीं, देखिए आपको तो ठाकुर जी ने, होता नहीं गॉड गिफ्ट, एक ठाकुर जी ने अलग से कृपा की, क्योंकि बाल्यावस्था से चरित्रों में रहे, इसलिए उसका 1,00,000 श्लोकों का जैसे व्यास जी के सामने 24,000 श्लोक किए, उसी तरह से 7 दिन के कुछ भी सब कुछ हो जाए, छूटे भी नहीं और समय से भी हो जाए। बोलो जय शिव। इसके बाद में यहां महाराज उत्तर दिशा में विद्यमान शिवलिंग है, चंद्रमौली शिवलिंग है। इस तरह से यहां फिर 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया गया है। बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता
हर महादेव। महाराज द्वादश, आप लोग सब जानते हैं द्वादश में 10 और 2 12, द्वादश। संस्कृत भाषा में द्वादश बोलते हैं, ऐसे 11 को एकादश। हाँ, इस तरह से यहां सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के विषय में बताया गया। दक्ष ने 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ में किया था, किंतु चंद्रमा 27 पत्नियों में रोहिणी नाम वाली जो पत्नी को ही ज्यादा प्रेम किया करते थे। यहां पे ये बताया। इसके बाद में अन्य बहनों ने अपने पिता से इस बात को बताया। विवाह तो कर दिया, परंतु बैठे तो बात को नहीं करे, हर समय हाँ तोरी चढ़ी रहे, बड़ो बुरो बोले तो माता पिता को बुरा लगेगा ना जी। मेरी बेटी कहीं ससुराल में जाके दुख पाए। हर माता पिता यही चाहता है कि मेरी बेटी ससुराल में जाकर के सुखी रहे। महाराज जब पिता ने इस बात को सुना समझा, चंद्रमा फिर भी नहीं माने, उन्होंने समझाया, तब दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोगी हो जाने का शाप दे दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। महाराज अब क्या होगा? तब जब ये लोग घबराते हैं ना, तो फिर क्या करते हैं आप लोग? 7 दिन से यही तो सुन रहे हैं कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी पहले ब्रह्मा जी के पास में जाएं, जब ना चल पड़े तो और ज्यादा शक्ति की जरूरत पड़े तो फिर विष्णु के पास में जाओ। महाराज ब्रह्मा जी के पास में चंद्रमा गया, इसने अपने दुख को रोया। चंद्रमा प्रभासक क्षेत्र में देवताओं के साथ गए और वहां शिवलिंग को स्थापित किया, शिवाराधन किया और भगवान शंकर की पूजा की। शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, आई शरण तिहारी। शिव भोला भंडारी, हम आई शरण तिहारी। हो शिव भोला भंडारी, रखियो लाज हमारी। हम आई शरण तिहारी, हम आई शरण तिहारी। हरि बोल। सिर पर गंगा, भगवान शंकर क्या करते हैं? गले में क्या पहनते हैं? गले में क्या पहनते? मुंडों की माला। हरि बोल। गले में सोहे मुंड की माला, सिर पर गंगा धारी। गले में सोहे मुंड की माला, सिर पे गंगा धारी। गले में सोहे मुंड की माला, सिर पर गंगा धारी। वाम भाग जग जननी विराजे, शंकर डमरू धारी। जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी। थोरो थोरो सोई। हाँ, क्योंकि घड़ी भगे आगे को, सवन्ने आगे आगे भगनोए याली। महाराज चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में 6 महीने तक तपस्या की। इसके बाद मृत्युंजय मंत्र से शिव जी का पूजन किया। भगवान शिव ने दर्शन दिया, चंद्रमा को आशीर्वाद भी दिया। हे चंद्र, आज से एक पक्ष तुम्हारा घटेगा और बढ़ेगा।
क्योंकि गलती की है, इसलिए तुम्हारी कलाएं घटेंगी एक पक्ष में और दूसरे पक्ष में बढ़ेंगी, तो ये तुमको क्षय रोग हो जाएगा। तो इसलिए सोमलिंग नरो दृष्ट्वा सर्व पाप मुच्यते, सर्व पापों का विनाश हो जाता है। इसके बाद में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जब स्वामी कार्तिकेय जी रुष्ट होकर के क्रौंच नाम के पर्वत पर जाकर के विराजमान हो गए थे, तो वहां भगवान शिव माता पार्वती के सहित स्वयं पधारे थे कार्तिकेय जी को दर्शन देने के लिए। तो महाराज शिव और मां पार्वती प्रत्येक पर्व पर वहां पर आज भी जाते हैं। तो वहां पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया है। उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने स्वयं भगवान शिव जाते हैं। बोलो मल्लिकार्जुन भगवान की जय। अमावस्या के दिन साक्षात शिव पूर्णिमा और दोनों दिन ऐसा लिखा हुआ है। उसी दिन से मल्लिकार्जुन पार्वती तथा अर्जुन शिव जी का मिश्रित रूप मल्लिकार्जुन का इन तीनों में विख्यात हुआ। जननी के गर्भ में जाने का कष्ट नहीं पाना पड़ता है इनका अभिषेक पूजन करने से। इसके बाद में मल्लिकार्जुन भगवान महाकाल जो आपके उज्जैन में यहीं पास में उनकी गोदी में आप लोग विराजमान हैं। भगवान शिव को परम प्रिय अवंती नामक एक प्रसिद्ध नगरी अवंतिकापुरी, इसे उज्जैन को अवंतिकापुरी कहते, क्योंकि यहाँ भगवान श्याम सुंदर स्वयं सुदामा के साथ में सांदीपन मुनि जी के साथ में विद्या अध्ययन करने के लिए आए थे। यहीं पर भगवान ने विद्या अध्ययन किया था। महाराज तो यहाँ भगवान प्रिय अवंतिकापुरी में प्रसिद्ध नगरी है, वहां एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। वह श्रेष्ठ ब्राह्मण, उनके 4 पुत्र थे, चारों ही परम विद्वान थे। अवंती नगरी में ब्रह्म तेज से संपन्न हो रही थी। इधर रत्नमाला पर्वत पर, इस पर्वत का नाम रत्नमाला, एक दूषण नामक दैत्य रहता था। उस दुष्ट असुर ने बहुत बड़ी सेना लेकर के अवंतिकापुरी में आक्रमण कर दिया। दूषण ने ब्राह्मणों से कहा कि अगर वे वेद धर्म को छोड़कर मेरी आज्ञा का पालन करें तो मैं उन्हें छोड़ सकता हूं। सब ब्राह्मण भगवान शिव की शरण में चले गए। उसी समय महाराज ब्राह्मण शिव जी की आराधना करने लगे। जैसे ही उन्होंने आराधना की, भगवान प्रकट होकर के कहने लगे, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मांग लो क्या चाहिए। ब्राह्मणों ने मांगा महाराज पार्थिव स्वरूप के रूप में भगवान यहां पर प्रकट हो गए। इसलिए उसी स्थान पर और उसमें साक्षात भगवान महाकाल विराजमान हो गए। जो इस महाकाल का दर्शन करते हैं तो महाराज उनके मनवांछित फलों की उनको प्राप्ति होती है। महाकाल स्वयं भगवान काल का भय समाप्त हो जाता है महाकाल के दर्शन करने मात्र से। इसके बाद में ओंकारेश्वर जो कल आप लोग गए हैं, विंध्य पर्वत में भगवान ओंकार 6 महीने उपासना करते हैं। भगवान से प्रसन्न हुए और विंध्य नाम के जो वहां पर तपस्या कर रहे थे उनको भगवान ने आशीर्वाद दिया, प्रसन्न हुए। बोलो क्या चाहते हो? तो महाराज, हे महाराज मेरी आशा पूर्ण करो। किंतु उसी समय देवता प्रकट हो गए और कही, हे महाराज, इन्होंने भगवान शिव से निवेदन किया कि वे वहीं पर निवास करें, विराजमान हो जाएं। तो भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी समय वहां पर लिंग के रूप में यानी ओंकार के रूप में भगवान
विराजमान हो गए, इसलिए इनका नाम ओंकारेश्वर हो गया। तो ये दो रूप से विराजमान हुए। ममलेश्वर आज रात को पूछ रहे थे, तो ममलेश्वर यद्यपि एक ही रूप है। जब कुछ संत लोग दर्शन करने के लिए आ रहे थे, संत लोग जब दर्शन करने आ रहे थे, उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम तो आपके दर्शन के लिए यहाँ पर आ रहे, आप तो वहां पहाड़ के ऊपर यानी नर्मदा जी के उस किनारे विराजमान हो गए, अब हमें आपका दर्शन कैसे होगा? भगवान शिव ने कहा, चिंता मत करो, तुम वहीं पर मेरी आराधना करो। इसलिए संतों ने नर्मदा में खड़े होकर के यहाँ पर तपस्या की है, और भगवान ने अपने इस अंग से दो रूप प्रकट करके संतों को दर्शन दिया है, जिन्हें हम आप सभी ममलेश्वर के नाम से जानते हैं। बोलो ओंकारेश्वर भगवान की जय, ममलेश्वर भगवान की जय। इसके बाद में केदारेश्वर, भगवान विष्णु के अवतार भगवान नर और नारायण ने बद्रिका आश्रम में, जो लोग बद्रिका आश्रम गए हैं वहां देखा होगा, बद्रिका आश्रम में कठोर तप किया, उनके द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान सदाशिव केदारेश्वर के रूप में सदाशिव यहाँ पर विराजमान हो गए। केदार नाम शंभु सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसके बाद में सर्व काम प्रद शंभु केदारख्यो न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। भीम शंकर जी का वर्णन है, छठवां ज्योतिर्लिंग। भगवान ने महाबलशाली कुंभकर्ण से उत्पन्न कर्कटी पुत्र भीम का निशाचरों सहित संहार किया। फिर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव दुष्टों का दमन करने के लिए एक रूप से वहीं पर भीम शंकर नाम से स्थित हो गए। बोलो भीम शंकर ज्योतिर्लिंग भगवान की। काशी में विश्वेश्वर, सातवां जो शिवलिंग है, वाराणसी में भगवान शिव काशी विश्वनाथ के रूप में उपस्थित हैं। काशी की उतनी ही महिमा है कि यदि कोई भी मनुष्य पवित्र हो या अपवित्र हो, यहां तक कहते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। बताया कि मुक्ति चाहते हो या काशी का वास? बोले मुक्ति हो या ना हो, परंतु हमें काशी का वास मिल जाए। तो काशी के वास में इतनी बड़ी विलक्षणताएं, कितने भी जीवन में पाप किए हों तो उन पापियों का पाप नष्ट हो जाता है। यहां तक लिखा, वही शिव महापुराण का प्रमाण है, यदि कोई स्त्री महाव्यभिचारिणी भी हो, आप लोग तो देवी हैं साक्षात, हम आप सभी देवियों को प्रणाम करते हैं, देवी हैं। हमारे भारत देश की जो माता हैं ये देवी स्वरूप हैं। इसलिए घर में जिस देवी की पूजा मीन्स उसका सम्मान, जिस घर में देवी का सम्मान है वहां पर साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। परंतु देवियों, आप भी ये मत समझ लेना कि लक्ष्मी का निवास होगा घर, तो आपको भी इन्हें विष्णु भगवान ही समझ करके इनको पूजना चाहिए। बोलो प्यार से जय श्री कृष्ण। तो ये हमारी परंपरा, ये सभ्यता है। एक तरफ से नहीं, गाड़ी दोनों पहियों से चलती है, एक से थोड़ी चलती है, एक दूसरे के पूरक है। तो महाराज यहां बतलाया कि काशी में निवास करने से अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको अपने आप ही उसकी मुक्ति हो जाती है। बोलो विश्वनाथ भगवान की। इसके बाद में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, वहां भी आप लोग सभी गए होंगे। महर्षि गौतम के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान शिव ही स्थित हुए। गंगा मैया गौतमी के नाम से विख्यात हुई तथा उन्हीं गौतमी के तट पर भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर के नाम से
विख्यात हुए। बोलो त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। इसके बाद वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग है। रावण ने कैलाश जाकर के भगवान की आराधना की। भगवान शिव की रावण ने आराधना की। कहा कि मैं आपके कैलाश को चलना चाहता हूं। भगवान शिव ने शिवलिंग देकर के कहा, हे रावण, तुम मेरी इस शिवलिंग को अपने घर ले जाओ, किंतु ध्यान रखना, जहां पर तुमने इस शिवलिंग को रख दिया मैं वहीं पर विराजमान हो जाऊंगा, उसके आगे नहीं चलूंगा। अब महाराज रावण इस शिवलिंग को लेकर के चला। रास्ते में चलते चलते ऐसे लघु शंका लगी, तो महाराज देखा सामने से एक ब्राह्मण। तो ब्राह्मण भी कौन है, क्योंकि ठाकुर अपनी लीलाओं को जब रचते तो उपाय भी तैयार कर लेते हैं। ये जब ज्यादा परेशान होने लगा तो सामने से ब्राह्मण आया। एक ब्राह्मण से कहा, अरे ब्राह्मण, ये शिवलिंग थोड़ी देर के लिए आप अपने हाथ में रख लो। ब्राह्मण को दे दिया। अब तो महाराज जैसे ही भगवान शंकर की शिवलिंग उनके हाथ में आई, अब तो बड़ी जोर से उनको भजन लगने लगा। एक गोप था, बड़ी जोर से भजन लगने लगा। अरे मैं तो दबा। उन्होंने वहीं पर रख दिया और भगवान शंकर वहीं पर विराजमान हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। वैद्यनाथेश्वर, इस तरह से ये वैद्यनाथ धाम, यहां पर भगवान विराजमान। इसके बाद में 10वां जो भगवान का अवतार है शिवलिंग का, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव अपने परम भक्त सुप्रिय वैश्य के लिए कारागार में दर्शन देने के लिए गए थे। उन्होंने सुप्रिया वैश्य से द्वेष करने वाले दारुक का वध किया और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान वहीं पर प्रतिष्ठित हो गए। इसके बाद में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग आप लोग सब गए हैं वहां पर। रामेश्वर में जो गंगा जल आन चढ़ावे, सो साचो जिन मुक्ति पद पावे। हम लोग गए थे वहां रामेश्वरम में। 108 भागवत का अनुष्ठान किया। कलकत्ते से, बंबई से, सभी जगह से, जैसे अब आप लोग हैं तो करीब 1100 लोग थे साथ। रामेश्वरम में चारों तरफ जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भोले की नगरी में समुद्र के किनारे महाराज, बड़ा दिव्य। तो यहाँ भाव है बताया, क्योंकि श्री राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए रामेश्वरम स्थापना की। रामेश्वर दर्शन करने से हमको हमारे जीवन में विजय प्राप्ति होती है। 11वां ज्योतिर्लिंग। इसके बाद में 12वां धुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये महाराज सुधर्मा नाम के एक तपोनिष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा। सुदेहा की जब कोई संतान नहीं हुई तो उसने अपनी छोटी बहन दुष्मा का विवाह सुधर्मा से करवा दिया। महाराज दुष्मा परम शिव भक्त थी। कालांतर में महाराज सुधर्मा और दुष्मा के एक पुत्र हुआ। पुत्र के बड़े होने पर पिता ने पुत्र का विवाह भी कर दिया, किंतु सुधर्मा की प्रथम पत्नी ने पुत्र को मरवा डाला और तालाब में फेंकवा दिया। उसी स्थान पर फेंक दिया जहां दुष्मा नित्य पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया करता था। महाराज पुत्र की मृत्यु होने पर मां विलाप करती है, रोती है। दुष्मा शिव पूजन में लगी रही, शिव पूजन को नहीं छोड़ा। थोड़ी देर में भगवान स्वयं दुष्मा को उसका मरा हुआ बेटा वापस करने के लिए आए थे। स्वयं महाराज दर्शन देकर के कृतार्थ किया तथा दुष्मेश्वर महादेव के रूप में वहीं पर भगवान विराजमान हो गए। अंत में कहा तक प्रभु की लीलाओं का गान किया जाए।
भगवान की संपूर्ण लीलाओं का बखान भला शेष भी नहीं कर सकता। हम एक मुख वाले भगवान की कथाओं का, उनके गुणों का गान कैसे कर सकते हैं। इसके बाद में भगवान शिव को सुदर्शन चक्र प्रहार प्राप्त होने का, महाशिवरात्रि व्रत का ये यहाँ पर विधि बताई पहले दिन, दूसरे दिन की कथा में। क्योंकि भगवान शिव का उसी दिन साकार रूप भी प्रकट हुआ है शिवरात्रि के दिन। पहले दिन सुना था ना, भगवान विष्णु और ब्रह्मा दोनों का युद्ध हुआ, तो उसमें शिवलिंग, उसी शिवलिंग में से उस समय भगवान शिव का साक्षात रूप यानी साकार रूप प्रकट हुआ था। तो ये शिवरात्रि के दिन भगवान का उस समय पर ये दर्शन हुआ। उसी दिन शिवरात्रि के दिन आगे 14 को ही भगवान का विवाह भी उसी दिन हुआ था। इसलिए उसको शिवरात्रि के रूप में हम आप सभी व्रत करते हैं, ऐसा भाव है। और आज इसके बाद में नरकों का वर्णन किया गया। हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा और ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। कई बार सुन करके थोड़ा डर होता है, हमारा चरित्र सुधर जाए, हमारा जीवन सुधर जाए, इसलिए ये अनुष्ठान, ये आयोजन किए जाते हैं। कैसे? जैसे पेड़ लगा हुआ है, पेड़ सूखने लगा तो उस पेड़ को हरा भरा करने के लिए, फल फूलों से सुसज्जित रहे, उसके लिए हम खाद पानी देते हैं। इसी तरह से हमारी यह धार्मिक यात्रा आप सभी भक्तों के द्वारा इस धार्मिक पेड़ में ठाकुर जी की कथा रूपी, भगवान के दर्शन रूपी खाद पानी दिया करती है, जिससे कि यह पेड़ और बड़ा होकर के खूब हरा भरा रहे और सभी उसकी छाया में बैठ करके आनंदित रहे। बोलो शंकर भगवान की। नरकों के वर्णन में बतलाया, ऐसा करने से ऐसा तो क्या, जो व्यक्ति झूठे शास्त्र बनाता है। आजकल बहुत लोग अपने आप को परमात्मा कहने लग गए हैं, शास्त्रों की रचना करने लग गए अपने आप। भागवत जी में भी आता है, सज्जनों ध्यान दें इधर, वो सब होगा बाद में, सबको मिलेगा प्रसाद। जय जय राधे राधे, इधर ध्यान दो, थोड़ी देर 5 मिनट का। हमें ध्यान रखिए सब लोग, कुछ बातें होती थोड़ी सी, उनको रखिए अपने पास। हमको हमारा भाव सुरक्षित रखना है। आज बहुत ही टोना टोटका, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। अगर हम ही ऐसा कर देंगे तो हम अपने लिए नहीं कर लेंगे। कुछ बात होती है बड़ी समझने की। हमारा उत्तरदायित्व है क्या? आपने हमको धार्मिक भावनाओं से व्यास गद्दी के ऊपर बैठाया है, तो उस धार्मिक भावनाओं के साथ धर्म का पालन करते हुए हमें वही उपदेश करना है जो हमारा धर्म कहता है, उसका लाभ होगा। टोना टोटकाओं से कहीं कुछ नहीं होने वाला है। आज तक कोई बतला दे, अरे कितनी एक वो यक्ष होती कर्ण पिशाचनी मेरे से कहा था एक बार मुजफ्फरपुर में, स्वामी जी आपको एक छोटी सी कला उस बता दें। मैंने की क्या? आप जो भी सामने आएगा उसका पहचान जाओगे क्यों आया है, दूसरे वर्तमान में उसके क्या हो रहा है ये बता दोगे, जो हो चुका है वो बता दोगे। मैंने की कोई ऐसी दवाई है जो आगे का बता दे? बोले बस यही तो समस्या है कि आगे का ही अगर आज मालूम पड़ जाए किसी को तो फिर पहले से ही संभल न जाए, फिर परमात्मा को याद काहे को करे। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो कहने का भाव, जो पहले हो चुका उसे तो सुनना क्या, और जो है वो हमें पता ही है। समस्या तो आगे की है,
तो आगे का हमारा भविष्य कब सुधरेगा? भविष्य हमारा कब सुधरेगा? हमारे पास में ठाकुर जी का नाम होगा। प्यारे नाम से बड़ा कोई ना कोई तंत्र है, ना मंत्र है, ना कोई टोना है, ना कोई टोटका है। वो नाम ही नहीं आता। कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहिया हम नाम जाप क्यों करते हैं? कई बार कुछ लोग शायद सोचते होंगे कि स्वामी जी कोई दुकान तो नहीं खोल रहे नाम की, तो नाम की दुकान खोलने तो आए ही हैं। नाम की दुकान खोलने तो आए ही हैं। चैतन्य महाप्रभु दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगने के लिए जाते थे। अरे हमें भिक्षा दे दो। अंदर से आया, क्या चाहिए? नाम दे दो। बोले क्या? एक बार कृष्ण कह दो, एक बार कृष्ण कह दो। चला जा, कृष्ण कह दो, कृष्ण कह दो। जाएगा कि नहीं? बोले नहीं जाऊंगा जब तक मुझे भिक्षा नहीं दोगे। तो कई बार महाराज उनको मार पड़ी, ईंटों से खोपड़ी फोड़ दी गई, खून निकले, सब कुछ हुआ। बोले अरे भले आदमी अब तो कृष्ण कह दे। अच्छा कह दिया कृष्ण 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 कृष्ण, एक बार कह दिया। अरे महाराज ये वो नाम है, एक बार कहने के बाद आपके जन्म जन्म के पाप मिट जाएंगे। और जब एक बार वो क्षय होने लग गए तो अपनी तरफ खींचेंगे, अग्रसर करेंगे, आप खींचते चले जाएंगे और आपका जीवन सुधर जाएगा। तो फिर क्या नाम जाप? अरे वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे। जीवन में नाम की मस्ती आ जाए, फिर क्या कहना? कभी तो ओढ़े साल दुसाला, कभी तो ओढ़े साल दुसाला, कभी ओढ़े गोदड़ी लीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। वो कभी तो खावे चना चवेना, कभी तो खावे, वो कभी तो खावे चना चवेना, कभी भरी कढ़ाई खीरा दी, वाह वाह रे, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक सामने से एक नई बहू चली आ रही थी, नई बहू चली आ रही थी। सास ने उसके लिए नथनी भेजी। तो महाराज वह बहू सबको बुला बुला के कहती, देखो मेरी कितनी बढ़िया नथ है, देखो मेरी कितनी बढ़िया नथ है। मेरी सास ने मेरे को नथनी भेजी है, देखो कितनी अच्छी नथ है। उसी मार्ग से महाराज कबीरदास जी चले आ रहे थे। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। अरे भाई बेटे ये तुम क्या कर रही हो? बाबा देखो ना मेरी सास ने कितनी बढ़िया नथ मुझे भेजी है, बड़ी अच्छी है। अरे बेटी ये नथ तो अच्छी है, परंतु यह नथ कब अच्छी लग रही है?
जब तेरे पास में सुंदर नाक है, नाक में पहनी जाती है ना, तो नथ जिसने भेजी, उस नथ भेजने वाले का तो इतना बड़ा अभिवादन कर रही है, इतना प्रचार कर रही है, परंतु कभी तेने जिस नथ को नाक में पहना जाता है, वो सुंदर नाक जिसने प्रदान की, कभी तेने उसका भी अभिवादन किया। इसलिए अरे बेटी, नथ की सुंदरता नाक से, इसलिए जिसने नाक दी उसका स्मरण करो, तभी यह नथ का महत्व है। कहने का अभिप्राय जीवन में नाम है तो ही मस्ती। वाह वाह रे मौज फकीरा, वाह वाह रे, वाह वाह रे मौज फकीरा रे, वाह वाह रे। इसके बाद में शिव महिमा का, शिव पुराण की, क्योंकि नरकों का वर्णन आया है बीच में, ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। तो कई बार कुछ ऐसी भी स्थितियां हो जाती हैं कि डर की वजह से घर पीछे पहुंचते पहले डिप्रेशन में आ जाता है। बोलो प्यार से जय श्री। इसलिए यही सुनो, क्या सुनो कि जीवन में हो सके तो अच्छा कर लेना, जीवन में हो सके तो अच्छा कर लेना। अरे बुरा तो है ही है जो कुछ है। अपना कल्पना, अपना सोच किसी के लिए बुरा मत करो। गांधी जी के 3 मंदिर है ना, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। तो ये जितने भी लोग थे सब अनुभवी थे, किसी न किसी माध्यम से जो अनुभव हुआ उसको बतलाते, चाहे जैसे। इसी तरह से यहाँ पर मूल यही है कि बुरा मत करो, बुरा मत सोचो, हो सके तो भला कर लो। और परिवार में हमें हमारे पारिवारिक धर्म का पालन करना चाहिए। निरंतर हम लोग हिंदू हैं, सनातनी हैं, हम सभी को अपनी अपने घरों में ठाकुर जी की सेवा पूजा करनी चाहिए। जब भी घर से निकलो, ठाकुर जी को प्रणाम करके टीका लगा के थोड़ा सा माथे पर जाइए। तुलसी, मैंने आपको निवेदन किया, सभी हिंदुओं को तुलसी धारण अवश्य करनी चाहिए और घर में तुलसी का पेड़ होना चाहिए। रविवार के दिन नहीं, अन्य दिनों में थोड़ा सा जल डालो, इतना भी नहीं जो गल जाए। शाम के समय जब दोनों समय मिले, उस समय घी का दीपक जलाना चाहिए तुलसी जी में। इसके बाद में जो भी मनुष्य शिव पुराण का आयोजन करता है, करवाता है, वह साक्षात ठाकुर जी के ब्रह्मलोक का अधिकारी बन जाता है। बोलो शिव महापुराण की जय। श्रवण करने वाले व्यक्ति जो शिव महापुराण का श्रवण करते हैं, महाराज निष्पाप हो जाते हैं, उनका पाप दूर हो जाता है। यहाँ ये बाईपास है, उसके दूर खड़े होंगे आपके सबके। परंतु ऐसा नहीं करना कि जब तक यहाँ है तब तक, फिर उसके बाद में अरे तुम काय को ठाड़े हो, आ जाओ। नहीं नहीं, बोलो चल भाग, अभी तक तो यहीं खड़ा है, भाग यहां से। शिव शिव और भगेगा, कृष्ण कृष्ण और भगेगा। उन पापों को अपने से दूर भगा दो। महाराज, जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर के इसका श्रवण करेगा, वह इस लोक और परलोक दोनों में उसका जीवन सुधर जाएगा। आइए अब हम सब मिलकर के शिव महापुराण का जो अंतिम श्लोक है उसको सुनते हैं। एतच्छिव पुराणस्य वक्तुं श्रोतुश्च सर्वदा सगणः समुतः शाम्बः शंकरोति स शंकरा। सभी लोग ऊपर हाथ उठा करके हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। ठीक 9:30 बजे मेरे को, जिस समय हम लोग इंग्लैंड गए थे, सच्ची घटना बतला रहे,
वहां का जो समय था बोले कि 5 बजे। 5 बजे तो हमारे देश के जो राजदूत थे वहां पहले पहुंच गए थे और नेता लोग वहां के पहुंच गए। तो 5 बजने में 5 मिनट की देरी थी। तो कुछ लोग देख रहे थे इधर उधर कि अभी तो 5 मिनट की देरी, अभी तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं। ठीक 2 मिनट पहले, क्योंकि उनको क्या मालूम था कि हम लोग अंदर तैयारी किए हुए हैं, सब कुछ तैयारी। जैसे ही आधी मिनट 5 बजने में थी, बाहर आया और उस वहां पे पर्दा स्क्रीन लगी हुई थी आगे, तो उसका रिमोट एक बटन वो पैर के पास में था। तो जैसे एक 5 सेकंड रहे, बोले कि अभी तो कुछ नहीं है। तो जैसे ही 4 सेकंड हुए समाप्त, तो 5वां बटन दबा, स्क्रीन खुल गया। बोलो प्यार से जय श्री कृष्ण। तो कहते कि इंडियन लोग, भारतीय लोग इतने समय के पंचुअल, ये पहली बार देखा गया। तो भाई हम लोग थोड़ा सा कभी कभी भारतीय लोग अपनी आदतों से, यद्यपि ऐसा नहीं है, आराम है, ठीक है, कुछ लोग भागते हैं ना, हाँ ठाकुर जी सब ठीक ही करेगा, परंतु समय तो समय है ना, तो समय तो समय के साथ चलना चाहिए। समय आपके साथ नहीं चलेगा, आपको समय के साथ में चलना पड़ेगा। सभी भक्तों के लिए शुभकामना। और आप लोग जो भी इतनी दूर दूर से आए, व्यास गद्दी के माध्यम से आप सभी के लिए ढेरों ढेरों शुभकामना और भगवान शंकर का खूब आशीर्वाद। आप लोग सभी अपने परिवार सहित फलें फूलें, आनंदित रहें, आनंद में रहें। इसी प्रकार से आपकी भावनाओं को सुरक्षित रखते हुए ठाकुर जी ऐसे ही सेवा कराते रहें। बोलो शंकर भगवान की। दूसरे, आप लोग देने वाले हो, आप लोग देने वाले हो। सोच रहे होंगे कि जेबों को टटोरे, हमने तो दे दिया जो कुछ अब कहाँ है। अरे दे तो रहे हो जो बैठे हो, इतना बड़ा भाव आप लोग दे रहे हो, इतना सम्मान आप दे रहे हो। देने वाला बड़ा होता है, माला पहनाने वाला बड़ा होता है, पहनने वाला और ऊपर आसन पर बैठने वाला कभी बड़ा नहीं होता। बड़ा होता है देने वाले। आप लोग, हमारे यहाँ कभी कभी कथा में हम लोग बोलते हैं, आप लोग जमीन नहीं होगी तो आसन लगेगा काहे पे? जमीन नहीं होगी तो आसन लगेगा काहे पर? तो आप लोग जमीन पर बैठने वाले जमींदार, और हम लोगों को चौकी लगा के आपने ऊपर बैठाया तो चौकीदार। तो आप सभी भक्तों से यही कि हे ठाकुर, इनके हृदय में विराजमान होकर के इसी प्रकार का भाव हमारे प्रति बना रहे, जो इन सभी भक्तों की इसी प्रकार से चौकीदारी करते रहे। और जो कुछ भूल चूक में छूटा बढ़ा जो रह गया, उसके लिए श्री कृष्णार्पणमस्तु, भगवान शंकर को समर्पित और सभी आपको समर्पित, भगवान के भक्तों को समर्पित। जो भी कुछ भूल हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। बोलो शंकर भगवान की जय। अनिल जी आओ, क्योंकि सभी लोग यहां आए हैं, इसलिए इन सब के लिए भी आपके द्वारा धन्यवाद, धन्यवाद क्या आशीर्वाद लो, धन्यवाद क्या, इनका सबका आशीर्वाद। हरिओम। अब हमारे अनिल भैया आपके सामने कुछ भाव है जो, क्योंकि आप हो जनता जनार्दन, और जनता जनार्दन किसे कहते हैं? भगवान नारायण को जनार्दन कहते हैं। तो आप साक्षात नारायण के रूप में हो। आपके चरणों में कुछ जो इनके भाव हैं वह प्रस्तुत करना चाहते हैं। आप ध्यान से सुने अनिल भैया। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हमारे गुरु देवकी नंदन जी से आशीर्वाद लेके हमने महाकाल की यात्रा चालू की है। उसमें आज देखते देखते ये 7 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला हमें। शुरू में तो ऐसा था कि आना है, 2-3 महीने तक खूब चला कि आना है, ये करना है, वो करना है। देखते देखते ये प्रोग्राम मतलब
भोले बाबा की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद, आप लोगों के प्यार मोहब्बत से पता नहीं कैसे निकल गए। हमें तो मतलब इतना आनंद आ रहा है आप लोगों के प्रेम से, इतना आपका इतना हमको आशीर्वाद मिला है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। इस पूरे कार्यक्रम में इस सबके साथ हमको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत अच्छा आनंद लिया है। आप सबको अच्छा आनंद का अनुभव हुआ होगा, सुखद अनुभव हुआ होगा। फिर भी किंतु हमसे कुछ तो गलती हो सकती है, भूल चूक की पूरी संभावना है। अगर कभी कुछ भूल हो गई हो तो आप मुझे अपना छोटा बेटा भाई समझ के थोड़ा बहुत जो भी है वो क्षमा करें। जय महाकाल, जय महाकाल। बस अगली यात्रा में भी आप हमें ऐसे प्यार देते रहे ताकि हम ये पूरा जो मन भाव है हमारा वो सेवा भाव है, और हमेशा सेवा आपको देते रहे, करते रहे, और ये प्रोग्राम ऐसे आगे चलते रहे, निरंतर चलते रहे। उसके लिए जय महाकाल, जय महाकाल। अगला नारा जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री राम नारा है, जय श्री राम, क्योंकि हनुमान जी के मुंह पे तो जय श्री राम। जो यहाँ पर ये सफल आयोजन हुआ, अच्छा एक बात आप सच सच बताना, ये ऐसा नहीं यहाँ देख करके हम ऐसा बुलवा रहे हैं, आप ऐसा बोल रहे हैं, भाव है तो ही बोलना। जिन्हें आनंद आया है वो तो हाथ उठाना, और जिन्हें आनंद नहीं आया है सच में हाथ मत उठाना। हर 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 महादेव। अरे ये तो सबको ही आनंद आया है? ये पहली बार देख रहे हैं। संसद में भी अभी महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, उसमें 2 वोट अपोजिट में पड़ी हैं, 2 वोट, बाकी सभी सांसदों ने पक्ष में वोट दिया है और 2 विपक्ष में। परंतु यहां देख रहे हैं या कोई विपक्ष है ही नहीं, या तो सिर्फ पक्ष ही पक्ष है। और अनिल भैया, इससे बड़ी सफलता आयोजन की कोई और नहीं हो सकती। अब हमारे जो ये आयोजन है, इसके जो यजमान रहे, उत्सव यजमान रहे, प्रेरणा स्रोत जो हमारे रहे, श्रीमती सीमा जी व अशोक जी जैन, और जो चंडीगढ़ से हमेशा मुख्य यजमान काठमांडू में भी रहे, वृंदावन में भी सेवा की, जब 9 दिनों की यात्रा की वहां भी सेवा, और यहाँ महाकाल की शिव महापुराण के मुख्य यजमान जो हमारे डॉक्टर सुनीता जी व डॉक्टर प्रकाश जी गुप्ता, और कथा संयोजक जो हैं हमारे श्रीमती विद्या देवी और श्री मदन जी अग्रवाल, और शोभा यात्रा के यजमान महाकाल के सभी भक्त, ठीक हैं। और शिव विवाह उत्सव के जो यजमान थे वो डॉक्टर करुणा जी व डॉक्टर दीनानाथ जी केडिया परिवार। श्री गणेश प्राकट्य लीला के जो यजमान थे श्रीमती ललिता जी व मुरारी लाल जी सिंगल, वृंदावन जाते रहते। इनकी देवी और हमारी देवी एक ही है, सांचौली में, ठीक है। बीच बीच में भी फोन करके हमसे पूछते रहते हैं। अनिल जी ने बताया था कि राजेश जी का, मैं चिंता मत करो, तो ठाकुर जी के पास में आ गए, अब कहा है शिव शक्ति रुद्र, अब रुद्राभिषेक, बड़ा सुंदर रुद्राभिषेक हुआ। तो उसके जो यजमान थे श्रीमती शारदा जी व वीरेंद्र जी रुंगटा, और शिव प्राकट्य लीला के जो यजमान थे श्रीमती सुनीता जी व राकेश जी अग्रवाल, और एक शाम भोले बाबा के नाम के जो यजमान थे श्रीमती शकुंतला देवी जी व श्री जयदेव जी गुप्ता, और हमारे भैया सचिन बड़ी सेवा कर रहे हैं, रिंकी जी, माता जी, और अनिल जी के जो पिताजी और माता जी हैं। आप सच में कभी भी चेहरे पे देखना, अब जन वो हमें देख के ही प्रसन्न रहते हैं या हर समय ही प्रसन्न रहते हैं, पर हमें तो जब चेहरा दिखता है, जब प्रसन्नता का ही चेहरा दिखता है हंसते हुए, तो ये संस्कार होते हैं। सभी ने बहुत सेवा की, सबने बहुत आनंद लिया। अच्छा, जिन जिन को आनंद आया एक बार महाकाल के चरणों में और स्वामी जी के चरणों में अर्जी लगाओ, हर 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 महादेव। आपने शिव महापुराण परम पूज्य स्वामी जी महाराज के मुखारविंद से सुना,
तो बस दक्षिणा में क्या दोगे? हे भगवान, इसी प्रकार से हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे व्यापार के ऊपर भोलेनाथ अवगढ़दानी की इसी प्रकार से कृपा बनी रहे और सदैव फले फूले। अब हमारे डॉक्टर जो मुख्य यजमान हैं प्रकाश जी गुप्ता अब आएंगे और आपसे 2 शब्द आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप ध्यान से श्रवण करें। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। जय महाकाल। मैं अपने मन के भाव और हृदय के उद्गार 2 मिनट में आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये तुच्छ आत्मा को, ये 2 आत्माएं, मैं और मेरी पत्नी, आपने जो ये मुख्य यजमान का दायित्व हम पे सौंपा और सभी हमारे साथ इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से जुड़े रहे। आप सभी अपने लिए तालियां बजाइए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवादी हूं। ऐसे लोगों के साथ मिलकर रह के मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इसके बाद दूसरी बात जो मुझे कहनी है, महाकाल के दर्शन भी हुए, ममलेश्वर जी के भी दर्शन हुए। इतना सुंदर आयोजन हमारे पुरोहितों ने किया, लेकिन यहाँ पर दक्षिण ध्रुव चंद्रमा से शिव शक्ति का भी कुछ प्रभाव था। शिव शक्ति के दर्शन मुझे रोज हो रहे थे। उस शिव शक्ति ने इस कार्यक्रम को और उज्जवल बना दिया। हम यहाँ पर प्रभु को देख रहे हैं, लेकिन चंद्रमा की शिव शक्ति पॉइंट भी यहाँ पर उपलब्ध था। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं शिव शक्ति पॉइंट के ऊपर ही भ्रमण कर रहा हूं। शिव शक्ति पॉइंट की पूज्य स्वामी जी से आपने बहुत ही तथ्यपूर्ण, सारपूर्वक, बहुत ही जो उचित, और क्योंकि इन्होंने ये जो शिव पुराण है अनेक संतों से, अनेक ग्रंथों से अध्ययन करके स्वयं अपने हाथों से लिखा है। मैं चाहूंगा कि हम पूज्य स्वामी जी के टोने टोटके वाली बात पर पूरा ध्यान दें और केवल प्रभु का नाम धारण करें। बोल स्वामी देवकानंद महाराज की, बोल स्वामी जी की। और सबसे आखिर में मुझे एक बार अनिल जी ने कहा था कि ये आयोजन हम इसलिए करते हैं, ये कोई धार्मिक यात्रा परिवार नहीं है, ये कोई टूर नहीं है, ये कोई विचरण नहीं है। इनके माता पिता को एक बार ये लेके गए केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो जो उनके मुख में तेज देखा, जो उनके चेहरे पर संतोष देखा, इनको लगा क्यों ना हमें सभी सीनियर सिटीजन को, सभी बड़े लोगों को ऐसी यात्राएं करानी चाहिए। तो ये यात्रा ये श्रवण कुमार बनकर करवाते हैं, ये श्रवण कुमार की भूमिका से इस यात्रा का आयोजन करते हैं। तो मैं श्रवण कुमार जी और इनके सभी सहयोगियों के लिए आपसे तालियों की आहट चाहता हूं और कोशिश करूंगा कि ये इसी प्रकार श्रवण कुमार के भाव से अपने सभी सहयोगियों के साथ से पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में इन्हीं यात्राओं का आयोजन सदैव सदैव करते रहें और भगवान सभी को स्वास्थ्य दे। अब मैं अपने पूर्ण रूप में अब आऊंगा। 7 दिन तक मुझे मालूम नहीं कि मैं किस प्रकार से प्रभु चरणों में लीन रहा। जय महाकाल, जय महाकाल। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। बहुत सुंदर बात कही, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब ने। श्रवण कुमार का देखो, ये सच है, संस्कार सबसे बड़ी बात है। जीवन में सबसे पहले अपने बच्चों को, देखो हम व्यापार का तो संस्कार देते ही हैं, परंतु अपने धर्म का और धार्मिक संस्कार देना भी हमारा दायित्व है। वही कार्य सच में अनिल भैया यही कार्य कर रहे हैं। एक माता पिता नहीं, आज इनके आप सभी माता पिता हैं। सभी को इस प्रकार से ये यात्रा करा रहे हैं। सभी इष्ट मित्रों को भागवत मंच से, शिव महापुराण मंच से सभी को ढेरों ढेरों आशीर्वाद। अब आप लोग आरती करेंगे, पुष्पांजलि करेंगे और इसी समय जो शिव महापुराण है यजमान के साथ में आप लोग चलेंगे परम पूज्य स्वामी जी के साथ और हम शिव महापुराण को विदा करेंगे। तुरंत आप लोग हाथ पैर धुल लें या छींटे मार लें और सीधे जो जहां मंदिर था,
जहाँ हमने जलाभिषेक किया था शिवलिंग का, वहीं पे अब हवन की व्यवस्था की गई है। व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं। अब तुरंत वहां पहुंचे, हवन आरंभ होगा। जिन्हें पहले जाना है वो लोग पहले हवन में बैठ जाएं, और जिनको थोड़ा लेट जाना है वो धीरे धीरे करके ऐसे आहुति देंगे। पूर्ण आहुति के बाद में भोजन तैयार है, प्रसाद लेंगे, गाड़ियां लग जाएंगी टेम्पो ट्रेवल की, धीरे धीरे करके अगली यात्रा की तैयारी करेंगे। वहां पे क्या बोलेंगे? यहाँ महाकाल, वृंदावन में राधे राधे, और हिमाचल में जय माता दी, और अब जय श्री राम। आरती के बाद पुष्पांजलि और प्रसाद। पुष्पांजलि के बाद लाइन से दाईं तरफ से, देखो एक बात कहना हम भूल गए, दाईं तरफ से ही आएंगे और ऐसे निकल के तब सामने फिर भागवत जी ले चलेंगे। देखिए एक बात सच में कहना भूल गए हम, पर नहीं, हाथी के पैर में सबका पैर आ जाता है। हमारी जो भाभी हैं, सारका भाभी, भूल गए सर। सच में नहीं, इनका खाली ताली बजा करके इनका उससे भी बड़ा काम है। ताली बजा करके हम इनका जो मेहनत की है उसको छोटा नहीं कर सकते। इनको तो आप लोग सभी आशीर्वाद दें हाथ उठा के, जो इतनी ही शक्ति से और इतनी भक्ति से आपकी सेवा करें। हर हर महादेव, सभी आशीर्वाद दें। जय शिव ओंकारा, स्वामी हरि शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। वाहन साधे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, प्रभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला कुंडमाला धारी। चंदन मृगनद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव। पर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता संधरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, तीनों ही एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन श्रीत्रिकरणम्। ओम मम देवः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। पुष्पाण्यादाय मंत्र पुष्पांजलि। ओम जजनेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्म्याणि विधमान्यासन्न। तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम महाशक्ति च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। शेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जयी
पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पैः बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः एष मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री शिव महापुराणाय नमः। बोले शाम सदाशिव भगवान की, श्री शिव महापुराण की, श्री महाकालेश्वर भगवान की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, भक्त वत्सल भगवान की